इस वीडियो में हम देखेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न क्या है, टोटल पेपर्स मींस टोटल एग्जामिनेशंस कितने होते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, कट ऑफ क्या है, एग्जाम्स में क्या मार्क्स होते हैं, व्हाट इज द सिलेबस एंड फ्यू की पॉइंट्स जो एज अ टेस्ट टेकर आपको अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सो आई थिंक आप सभी एक्साइटेड होंगे इस जर्नी के लिए। सबसे पहले यू मस्ट नो दैट यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं, मेंस में 9 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं एंड इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी को टेस्ट करता है। सो अगर हम प्रीलिम्स में देखें सो वहाँ पे क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसे हम MCQs कहते हैं। फॉर द मेंस एग्जाम जो 9 पेपर होते हैं दे आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड लास्ट वन इज द इंटरव्यू जो कि आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करता है कि आप अपनी नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम लग जाता है, 1 साल की कंप्लीट ड्यूरेशन होती है फॉर द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये एग्जाम लेट्स अज्यूम कि ये स्टार्ट हो जाता है, मींस प्रीलिम्स बिगिन फ्रॉम लेट्स से मई एंड समटाइम्स इन जून। कभी कभी मई एंड में बिगिन होते हैं एग्जामिनेशंस और कभी कभी जून में, एंड इट गोज अराउंड टिल द मार्च मींस 3rd मंथ ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए अगर 2023 में मई एंड से एग्जाम स्टार्ट हुए सो जो फाइनल प्रोसेस है इंटरव्यू का, जिससे पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर लिस्ट आउट होगी, वो सब प्रोसेस को होते होते इट विल गो टू मार्च 2024। सो प्रेपरेशन के साथ साथ यू मस्ट बी अवेयर कि इट टेक्स 1 ईयर फॉर द कंप्लीट प्रोसेस। नाउ लेट अस बिगिन विद द प्रीलिम्स एग्जाम जिसे हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी कहते हैं, विच इज जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम होता है ये, और इस एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। स्टूडेंट्स पेपर्स को डिस्कस करने से पहले प्लीज नोट कि ये जो दोनों एग्जाम्स हैं दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर ऑन द सेम डे, एक ही दिन कंडक्ट किए जाते हैं दोनों, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। नाउ लेट अस सी वन बाय वन के मार्क्स क्या होते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन। स्टार्टिंग विद पेपर 1, 200 नंबर का पेपर 1 होता है, 2 आवर्स की ड्यूरेशन है एंड टोटल क्वेश्चंस आर 100। सिमिलरली अगर हम पेपर 2 की बात करें उसमें भी 200 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी, 2 घंटे का एग्जाम होगा, लेकिन क्वेश्चन वेरी करेंगे। पेपर 1 में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पेपर 2 में द क्वेश्चंस आर 80 जो कि आपको 2 घंटे में आंसर करने हैं। ये तो था कि मार्क्स कितने होते हैं, ड्यूरेशन कितनी मिलती है और क्वेश्चंस कितने होते हैं। नाउ वील सी कि पेपर 1 क्या है, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा और पेपर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा। सो जो पेपर 1 है उसे हम कहते हैं जनरल स्टडीज और जो पेपर 2 है उसे हम कहते हैं CSAT। CSAT मीन्स सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये दोनों पेपर्स क्या हैं, पेपर नंबर 1 जिसे कि हम जनरल स्टडीज का एग्जामिनेशन कहते हैं, इस एग्जाम में आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट जिसमें कि आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी मींस गरीबी, बजट, सोशल इनिशिएटिव्स एटसेट्रा पूछा जाएगा। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हिस्ट्री, इंडिया और इंडिया की नेशनल मूवमेंट्स। ज्योग्राफी में इंडिया की ज्योग्राफी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन करनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी। अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे संविधान के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एटसेट्रा। एंड स्टूडेंट्स जहां पर भी ये वर्ड आ जाता है एटसेट्रा, इसका मतलब इसमें आने वाला सब कुछ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में आने वाला सब कुछ, उसी तरह से इंडियन पॉलिटी में भी आने वाला सब कुछ।
जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। सो ये है आपका पेपर नंबर 1, दैट इज जनरल स्टडीज। ये इसका डिटेल्ड सिलेबस है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पेपर नंबर 2, जिसे कि हम कहते हैं CSAT, विच इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सबसे पहले जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर करते हैं जब उनसे पूछा जाए कि डू यू नो व्हाट इज CSAT एग्जाम, सो दे सिंपली से दिस इज कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, समथिंग ऐसी कुछ डेफिनेशन फुल फॉर्म बताते हैं। इट इज नॉट सो। CSAT की फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे इंग्लिश के रिलेटेड आई मीन कॉम्प्रीहेंशन ही नहीं पूछा जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन और इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ साथ आपकी मैथमेटिकल नॉलेज को भी चेक किया जाता है। अब अगर हम इंटरपर्सनल स्किल्स को देखें, इसमें कम्युनिकेशन, एनालिटिकल एबिलिटी एक्सेट्रा ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैथ्स को अवॉइड करने के लिए तो हम UPSC में आए थे, सिविल सर्विसेज में आए थे कि कम से कम मैथ्स हो। डोंट वरी एट ऑल। मैथ्स में जो बेसिक न्यूमरेसी और जनरल एबिलिटी टेस्ट की जाती है, दिस इज क्लास 10th के लेवल का मैथ्स जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो आपने अपने 10th ग्रेड में पढ़े हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, पेपर 2 में कोई भी कंपटीशन नहीं होता। स्टूडेंट्स ये नोट करने वाली बात है, जो आपका पेपर 2 है उसमें किसी भी तरह का कंपटीशन, किसी भी तरह का यू कैन से कि कोई भी रेस बेस्ड कंपटीशन नहीं है कि जिसमें जो ज़्यादा स्कोर करेगा वो आगे जाएगा, जो कम स्कोर करेगा वो पीछे रह जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 को पास करना है। मीन्स आपको जो पेपर नंबर 2 है, जिसे कि हम CSAT का एग्जाम कहते हैं, उस पेपर को आपको पास करना है। अब कितने मार्क्स के साथ पास करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू। सो द डिफरेंस क्या है दोनों पेपर्स में स्टूडेंट्स, एक जनरल स्टडीज का एग्जाम है और जो दूसरा है वो कॉम्प्रीहेंशन और मैथमेटिक्स रिलेटेड है। और इन दोनों में से पेपर 2 को आपको क्वालिफाई करना होता है। वहां पर एक बेंचमार्क होता है, किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होता। सो पेपर 2 में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पासिंग परसेंटेज। अब वो पासिंग परसेंटेज कितनी है, 33%। जैसे कि हमने बिगनिंग में देखा था, पेपर 2 में टोटल मार्क्स कितने हैं, 200। सो 33% ऑफ 200 कितने मार्क्स हो गए, 66। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, जो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप UPSC क्लियर करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम को आगे क्रैक करना चाहते हैं, सो यू मस्ट बी अटेंटिव थ्रू आउट दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतनी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये एक रोड मैप बनाएगी आपके माइंड में, एक ब्लूप्रिंट बनाएगी आपकी जर्नी का कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। सो आई एक्सपेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू बी वेरी अटेंटिव। आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डेडिकेशन से हर एक पॉइंट को समझें, कोई भी पॉइंट को स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो जो है दिस इज गोइंग टू बी अ रोड मैप फॉर योर सिविल सर्विसेज सक्सेस। सो पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं, देयर आर 80 क्वेश्चंस। इस टेस्ट को क्लियर करना है, इस एग्जाम को आपको पास करना है विद 33% मार्क्स, विच मीन्स कि 80 में से आपको कितने क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करने हैं, दैट इज 27 क्वेश्चंस शुड बी करेक्ट आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। 80 में से 27 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। सो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे खुश हो रहे हैं, इट्स वेरी गुड। अब इस पेपर 2 को क्लियर करने के साथ साथ आता है एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है, कुछ ही देर में हम डिस्कस करेंगे। सो ये था पेपर नंबर 2, जिसको कि आपको 33% क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ क्लियर करना है। अब पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 1 क्या है, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का ये जो पेपर है, सबसे पहले ये कट ऑफ बेस्ड मार्क्स के ऊपर बेस्ड है, जिसका क्या मतलब है, विच मीन्स कि आपको एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि हमने जब देखा था कि प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2 होता है, देयर आई टोल्ड यू कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 100। सो टोटल मार्क्स कितने हैं, 200। सो 1 करेक्ट आंसर इज गोइंग टू गिव यू 2 मार्क्स। दिस इज द ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट क्या है, चाहे वो पेपर 1 है, चाहे वो पेपर 2 है, अगर आप कोई भी आंसर गलत लिखते हैं या आपका कोई भी आंसर गलत है, सो 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अब आपको एक सही क्वेश्चन के आंसर देने पर मिलते हैं 2 मार्क्स, लेकिन
उसी के 1/3 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे जब आप एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे, विच मीन्स 0.66 मार्क्स जो हैं आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप गलत आंसर देते हैं। सो बी वेरी श्योर, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस के बारे में आप श्योर हैं, जैसे कि करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये सब क्वेश्चंस जिसमें आप श्योर हैं वही अटेम्प्ट करें, जिसमें अनश्योर हैं या फिर तुक्का मत लगाएं, जिसे हम बेसिकली कहते हैं। So 0.66 marks will be deducted for every wrong answer. Now this was paper 1 and paper 2. अब वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर जाते हैं पेपर 1 को और पेपर 2 को, मतलब पेपर 2 को 33% मार्क्स के साथ क्लियर कर लेते हैं, पेपर 1 में कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं एंड पेपर 2 सेम क्राइटेरिया 33% स्कोर आ जाता है। सो जब ये दोनों पेपर्स क्लियर हो जाते हैं देन स्टूडेंट्स आगे जाते हैं टुवर्ड्स द मेंस एग्जामिनेशन, जो कि स्टेप नंबर 2 है सिविल सर्विसेज एग्जाम की जर्नी का। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज मेंस एग्जाम। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो मेंस एग्जाम है दैट हैज टोटल 9 पेपर्स। मतलब यहाँ पर अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो आपको 9 एग्जाम्स देने हैं जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के टाइप हैं और ये एग्जाम्स ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू चलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सारे एग्जाम्स एक ही दिन में हो जाएंगे? नो। सो उसी का आंसर आई हैव ऑलरेडी पुट इन दिस वीडियो कि ये जो 9 एग्जाम्स हैं इट विल टेक अराउंड 4 to 5 डेज, 4 से 5 दिन लगते हैं इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। अब मेंस एग्जाम में हम 1 by 1 इन सभी 9 एग्जामिनेशंस को देखेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम है दैट इज क्वालिफाइंग पेपर। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, क्वालिफाइंग पेपर में ऑलरेडी पेपर 1 और पेपर 2, इट मीन्स 2 एग्जाम्स कवर होते हैं क्वालिफाइंग पेपर में। यू हैव टू स्कोर मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं एंड देयर इज नो फाइट फॉर रैंक। रैंक के लिए किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं होता। अब ये 2 एग्जाम कौन से होते हैं? फर्स्ट इज 1 इंडियन लैंग्वेज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज, और दूसरा इंग्लिश का एग्जाम होता है। सो जो ये फर्स्ट क्वालिफाइंग पेपर है उसमें देयर आर 2 एग्जाम्स, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2, या आप इसे पेपर ए, पेपर बी कुछ भी समझ सकते हैं। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू इन नंबर्स के ये एग्जाम्स कैसे कैसे होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर में 2 एग्जाम्स हैं, 1 इंडियन लैंग्वेज प्लस इंग्लिश। इंडियन लैंग्वेज कौन सी है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना होता है। अब पेपर 1 एंड पेपर 2, ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स की है, मार्क्स जो हैं 300 हैं फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2। इस पेपर में चेक किया जाता है कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड है, कितनी अच्छी नॉलेज है आपको लैंग्वेज की। इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही है, सो आई एम मार्किंग दिस, इंग्लिश इज मैंडेटरी। उसके साथ साथ आपको एक इंडियन लैंग्वेज को भी सिलेक्ट करना है। नाउ इम्पॉर्टेंट नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। Remaining 7 papers will only be considered if you qualify this paper. अगर आप मेंस में सिलेक्ट हो चुके हैं और मेंस का क्वालिफाइंग पेपर अगर आप क्लियर करते हैं, या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि जो क्वालिफाइंग पेपर है आप जब उसे क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपके रिमेनिंग 7 पेपर्स, मैंने आपको क्या बताया, टोटल कितने पेपर्स हैं? 9, उसमें से 1 और 2 आर द क्वालिफाइंग पेपर्स, तो कितने बचते हैं? 7। रिमेनिंग 7 जो आपने एग्जाम्स दिए हैं वो एग्जाम्स आपके तभी कंसिडर किए जाएंगे, वो पेपर्स तभी आपके ओपन किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे जब आप पेपर 1 और 2 जो कि क्वालिफाइंग पेपर है उसे क्लियर करते हैं। सो देयरफॉर पेपर 1 एंड 2 जो है कैंडिडेट नीड टू स्कोर मिनिमम 25% मार्क्स। आपको पेपर 1 और 2 दैट इज इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का जो ये क्वालिफाइंग पेपर है इसमें आपको सिर्फ 25% मार्क्स चाहिए। सो ये तो था हमारा क्वालिफाइंग पेपर विच इज पेपर नंबर 1 एंड 2। अब हम देखेंगे हमारा पेपर नंबर 3 कौन सा है, दैट इज सिंगल पेपर होता है विच इज एसे। पेपर नंबर 3 इज एसे।
इसमें आपसे कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, दैट इज टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, सोसाइटी, फिलोसफी एक्सेट्रा। आपको एक ऐसे लिखना होता है और आपकी क्रिएटिविटी का लेवल चेक किया जाता है, या फिर आप कितने करंट इश्यूज के साथ फेमिलियराइज्ड हैं, या फिर आपके क्या थॉट प्रोसेस क्या है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी इशू को लेके, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी अभी करंट अकरिंग हो सकती है, इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है। सो आपको ऐसे लिखना होता है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको एक चीज नोट करनी इम्पोर्टेंट है, पेपर नंबर 3 से लेके पेपर नंबर 9 तक जितने भी एग्जामिनेशन हैं 3 to 9, दे आर 250 मार्क्स ईच, जिसका मतलब है ऐसे और आने वाले जितने भी एग्जाम पेपर्स हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऑनवर्ड्स, उन सबका मार्क्स डिवीजन क्या है, दैट इज 250 मार्क्स ई। तो जो आपका पेपर नंबर 3 है विच इज ऐसे, तो आपका टोटल मार्क्स स्कोर क्या है 250 में से आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। सो टिल नाउ हमने पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 को डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस सी आगे क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट कीजिए पेपर नंबर 4, 5, 6, 7, 4 पेपर्स हैं जिसे मैंने 4, 5, 6, 7 के नाम से मार्किंग दे दी है, विच इज जनरल स्टडीज। ये पेपर कंडक्ट किए जाते हैं इन द फॉर्म जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4। सो ये है एग्जाम 4, 5, 6, 7। सो अगर हम मार्क्स डिवीजन देखें यहाँ से, सो पेपर नंबर 3 से लेकर पेपर नंबर 9 तक there are 7 papers multiply by 250 marks each। so हमारे पास टोटल मार्क्स क्या आते हैं 1750। जब आप पेपर नंबर 1 और 2 को क्वालिफाई कर जाते हैं, सो पेपर 3 से लेके पेपर 9 तक आपको जो मार्क्स मिलेंगे दैट आर आउट ऑफ 1750 मार्क्स। नाउ लेट अस फर्स्ट सी के ये जो 4 एग्जाम्स हैं जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4, इसमें क्या सिलेबस है, किन टॉपिक्स के बारे में पूछा जाता है। जनरल स्टडीज 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इंडिया की ज्योग्राफी, सोसाइटी ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। जनरल स्टडीज 2 में इंक्लूड होता है गवर्नेंस, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस और हमारा संविधान जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जनरल स्टडीज 3 में आपसे पूछा जाएगा रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और लास्ट में आता है जनरल स्टडीज 4 जिसमें कि आपसे पूछा जाता है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, द मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इग्नोर्ड जो एग्जामिनेशन है आउट ऑफ दीज 4, ये जो 4 पेपर हैं इसमें से सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उसे इग्नोर करते हैं एग्जाम को, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है विच इज पेपर नंबर 4 जिसे हम कहते हैं GS 4 और जनरल स्टडीज 4, जिसमें कि आपसे एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है। सो प्लीज नोट दिस पॉइंट, जब भी आप मेंस की तैयारी करेंगे, जनरल स्टडीज के पेपर्स की तैयारी करेंगे, सो डोंट फॉरगेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जनरल स्टडीज 4 का एग्जाम है, दिस इज मोस्ट स्कोरिंग एंड मोस्ट इग्नोर्ड पेपर। Now we have covered the papers till 7. Now we'll see के जो remaining papers हैं 2, 8 and 9 वो क्या हैं। पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9 ये दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर्स हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर किस बात का आपको ध्यान देना है, 1 एंड 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4, 5, 6, 7 मीन्स जितने भी एग्जामिनेशन आप देंगे व्हेन यू आर सिटिंग फॉर योर मेंस एग्जाम, सो 1 से लेके 7 तक जितने भी पेपर्स हैं उसमें किसी भी तरह की स्पेशलाइज्ड चॉइस नहीं मिलती आपको। जैसे कि इंडियन लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इंग्लिश इज मैंडेटरी, दिस इज एसे राइटिंग, अगेन सेट है नॉर्म्स। जनरल स्टडीज के चारों जो एग्जामिनेशंस हैं उसका सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न भी फिक्स्ड है, तो आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलती टू चूज द सब्जेक्ट जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं। वो चॉइस आपको कहाँ मिलेगी, पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 में। अब इसे और डिटेल में समझते हैं। आई एम कंसिडरिंग वन एग्जाम्पल। मान लीजिए
आपने ग्रेजुएशन की है, लेट्स सपोज यू आर ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपके पास एक चॉइस है कि आप पेपर नंबर 8 जो है उसमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं मैथ्स में। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर चोजन बाय द एस्पिरेंट। जो भी बच्चा, जो भी कैंडिडेट मेंस एग्जाम में पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9 को फिल करेगा और उसके बाद वो पेपर देगा, दीज आर बोथ द एस्पिरेंट्स चॉइस कि वो किस सब्जेक्ट के एग्जाम में पेपर देना चाहता है। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो इसके साथ साथ लेट्स सपोज रिलेटेड टू केमिस्ट्री और व्हाटसोएवर कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, यू आर मोर गुड इन दैट सब्जेक्ट, आप उस पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट विल बिकम योर पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस एग्जाम। 9 पेपर्स हैं हमारे, 1 and 2 क्वालिफाइंग, 3 इज द एसे। जनरल स्टडीज में 4, 5, 6, 7 कवर होता है एंड लास्टली पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9। प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज यू बिकम एलिजिबल फॉर मेंस। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, विच इज जनरल स्टडीज एंड सीसैट। जब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, देन आपके 9 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, आउट ऑफ विच 1 और 2 तो क्वालिफाइंग हैं। जब आप उसे क्वालिफाई कर जाएंगे, द रिमेनिंग मार्क्स आर आउट ऑफ 1750, मीन्स पेपर 3 से लेके पेपर 9 तक देयर आर टोटल 1750 मार्क्स, उसमें से आपको स्कोर दिया जाएगा। जब आप मेंस को क्वालिफाई भी कर लेते हैं, मीन्स जो भी कट ऑफ बनती है, जो भी मेरिट लिस्ट निकलती है, यू हैव अ वेरी गुड रैंकिंग इन दैट, आपका अच्छा स्कोर आता है, देन यू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज सोचते हैं कि जो 1750 मार्क्स हैं पेपर 3 से लेके 9 तक के, अगर मैं उसमें लेट्स सपोज 1700 मार्क्स ले आऊँ या फिर 1720 नंबर ले आऊँ, तो ये मेरा अच्छा स्कोर होगा। सो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है, दैट इज अगर आप इवन 50% मार्क्स भी स्कोर करते हैं, लेट्स सपोज कि आपके 1750 में से 900 नहीं, चलिए मानते हैं 950 आपके मार्क्स आए 1750 में से, सो दिस इज श्योर कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही जाएगी। देयरफॉर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 50% और लेट्स से 55% तक जाने की कोशिश करें। इतनी परसेंटेज पर ही कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है और उसी हिसाब से कैंडिडेट्स को अगले राउंड के लिए पुश किया जाता है। यहाँ पर प्लीज नोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर नंबर 1 और जो पेपर नंबर 2 है जो हमने अभी डिस्कस किया, जो कि क्वालिफाइंग पेपर हैं, इसके मार्क्स आपके रिमेनिंग पेपर्स में ऐड नहीं होंगे। ये क्वालिफाइंग पेपर सिर्फ आपको पुश करेंगे, एग्जामिनर को ये चीज़ की श्योरिटी हो जाएगी या फिर आपकी एक ये सफलता है कि आपने इन पेपर्स को क्वालिफाई कर लिया है, तो आपके जो रिमेनिंग पेपर्स हैं 3 से लेके 9 तक, वो पेपर्स एग्जामिनर चेक करेंगे। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका क्वालिफाइंग पेपर दैट इज इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का क्वालिफाई नहीं होता है, उस केस में क्या होगा, उसके रिमेनिंग पेपर्स जो हैं वो ओपन भी नहीं किए जाएंगे, सो वो कैंडिडेट वहीं से आउट हो जाएगा। देयरफॉर प्लीज नोट दैट ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 के जो मार्क्स हैं, दे आर नॉट एडेड इन द रिमेनिंग पेपर्स। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 जो कि फाइनल स्टेप है, विच इज इंटरव्यू। इंटरव्यू किसी भी तरह का नॉलेज टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये अपने माइंड में एक इम्प्रेशन रखना है कि दिस इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट बट इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, ये सब चीज़ों को चेक किया जाता है इन द इंटरव्यू राउंड। बोर्ड मेंबर्स जो हैं आपके सामने बैठेंगे एंड दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू। डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं इसमें, दैट ड्यूरिंग योर कोर्स यू आर गोइंग टू सी कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, हाउ ऑप्टिमिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, हाउ माइंडसेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो ये जो सारी की सारी चीज़ है इंटरव्यू की, दिस इज योर पर्सनैलिटी। जितना आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने माइंडसेट को निखारेंगे, उतना ही अच्छा आपका इंटरव्यू होगा। अभी तक की जो हमने जर्नी देखी है, प्रीलिम्स को डिस्कस किया हमने, मेंस को डिस्कस किया हमने, सो आई फील इज दिस इज मोर ऑफ कि आप कितने अवेयर्ड हैं, कितनी चीज़ों का आपको पता है,
कितने आपको करंटली व्हाट इज हैपनिंग विद इन योर कंट्री से बाहर क्या हो रहा है, आपको हमारे अर्थ के बारे में कितना पता है, विच वी कॉल द ज्योग्राफी। सो आपको कितनी चीजों की अवेयरनेस है, दैट इज मोर ऑफ दैट। मोर ओवर इसके साथ ऐड क्या चीज हो जाती है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं। सो आई वुड से ऑल ऑफ यू टू इनहैंस और वर्क ऑन योर अवेयरनेस प्लस योर बेसिक्स। अब मैं बेसिक्स क्यों बोल रही हूँ, अगर हम बात करें न्यूमरेसी की कि आपकी न्यूमरेसी नॉलेज, नंबर नॉलेज कितनी है, डेटा इंटरप्रिटेशन कैसा है आपका, तो वो तो सारी की सारी चीजें आर क्लास 10th लेवल। कोई इसमें बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं प्रेशराइज्ड होने वाली बात या फिर बर्डन लेकर उस जर्नी को करना, दैट यस इट इज लाइक अ वेरी यू कैन से टफ एग्जाम है तो मुझे ये करना है, आई हैव पीयर प्रेशर, आई हैव लाइक सो मेनी थिंग्स। आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। दैट इज वाई ऑन द डे 1 ऑफ दिस कोचिंग एज वेल एज जो भी लोग जनरली इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं पर भी हमारे सोशल मीडिया चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई हैव अ स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस मैंने जैसे अभी डिस्क्राइब किया, किस चीज की अवेयरनेस, करंट अफेयर्स क्या है कि डेली क्या हो रहा है। जिस पर्सन को हैबिट है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की या फिर न्यूज़ देखने की, क्या चीज चल रही है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स हैपनिंग अराउंड, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड योर जनरल स्टडीज। फिर उसके बाद यू नीड टू वर्क ऑन, यू नीड टू पॉलिश अप योर इकोनॉमिक्स, यू नीड टू नो अबाउट योर पॉलिटिक्स, गवर्नेंस क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा जो पंचायती राज है विच इज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम ऑल्सो, कि ये सब चीजें हमारी फंक्शनिंग क्या है। सो अवेयरनेस जो है बहुत ही वास्ट होनी चाहिए आपको। एक आप अप टू डेटेड रहने चाहिए, क्या चीजें हो रही हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, बिकॉज जितना बड़ा ये एग्जाम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर उतनी ही आने वाली है। यू आर गोइंग टू बिकम द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, आप ऑफिसर्स बनने वाले हैं। सो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री ऑन योर शोल्डर्स। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतना बड़ा ही ये एग्जाम है। लेकिन ये एग्जाम इज नॉट अ प्रेशर एग्जाम, ये एग्जाम बर्डन एग्जाम तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको किसी भी तरह का बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ही किसी तरह का प्रेशर लेना है। एक बड़े ही अच्छे माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। लेट्स कम बैक टू पार्ट नंबर 3 जो कि है इंटरव्यू। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ सेट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दिस इज नॉट अ रिटन टेस्ट, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन। और जो इंटरव्यू है दैट इज फॉर 275 मार्क्स, 275 नंबर होते हैं इंटरव्यू के। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने सुना भी होगा, अगर नहीं भी सुना है आई वुड लाइक टू टेल यू अ सिनेरियो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दे सिंपली टेल यू, या अगर आपने सुना है सो यू मे बी अवेयर ऑफ दिस, जो बोलते हैं कि हमारा बाकी सब तो हो गया था, इंटरव्यू में हम रह गए, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए। सो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि हम इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए। गलत क्यों है ऐसा बोलना? ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी देना, जो भी एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है या किसी से गाइडेंस लेता है या कुछ भी करता है, उसे ये बोलना कि मेरा प्रीलिम्स भी हो गया था, मेंस भी हो गया था, बस मैं इंटरव्यू में रह गया या आई कुडंट क्लियर द इंटरव्यू। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट नंबर 1 एंड कैंडिडेट नंबर 2। ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं इन्होंने इंटरव्यू दिया, मींस इनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, और इन दोनों ने इंटरव्यू दिया। अब मैं कोई एक हाइपोथेटिकल नंबर लेने जा रही हूँ एज अ स्कोर। मान लीजिए जो कैंडिडेट नंबर 1 है उसका 275 में से 60 स्कोर आए, 60 मार्क्स मिले उसे, और जो कैंडिडेट नंबर 2 है उसे 140 नंबर मिले 275 में से। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या जो कैंडिडेट नंबर 1 है वो फेल हो गया? डज दैट मीन कैंडिडेट 1 फेल्ड? अब जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका माइंड में फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा? कैंडिडेट 1 को तो सिर्फ 60 नंबर मिले और जो कैंडिडेट नंबर 2 है वो तो डबल से भी ज्यादा ले गया, तो हाँ भाई ये तो फेल हो गया कैंडिडेट 1। दिस इज नॉट सो, ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन गलत है। अपने माइंड में ऐसा इंप्रेशन बनाना भी बिल्कुल गलत है। अगर कैंडिडेट नंबर 1 के 60 नंबर आए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फेल हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका रीजन क्या है।
कैंडिडेट 1 था, कैंडिडेट 2 था, एक का स्कोर 60 था और एक का स्कोर 140 था। हमने अभी तक देखा कि जो हमारा मेंस का एग्जाम है विच इज 1750 मार्क्स पेपर 3 से पेपर 9 तक, वो कितने मार्क्स का है? टोटल 1750 का। और जो हमारा इंटरव्यू है दैट इज आवर फाइनल पार्ट, वो कितने मार्क्स का है? 275 का। सो टोटल स्कोर कितना हुआ? 2025। ये हमारे टोटल मार्क्स हैं जिसमें से किसी भी कैंडिडेट को स्कोर दिया जाएगा। अब जो फाइनल लिस्ट आउट होती है ऑफ द सिलेक्टेड ऑफिसर्स, आई वुड से, वो जो स्कोर होता है दैट इज आउट ऑफ 2025, नॉट बेस्ड ऑन द स्कोर जो आपको आपके इंटरव्यू राउंड में दिया गया है। नाउ लेट अस अज्यूम, अब अगेन हम हाइपोथेटिकल मार्क्स लेते हैं ये चीज को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। कैंडिडेट 1 जिसके इंटरव्यू में 60 नंबर आए, मान लीजिए उसने 1750 में से क्या स्कोर किया? 1000, उसके 1000 नंबर आ गए। और इसी तरह से लेट अस से कैंडिडेट नंबर 2 जिसके 140 नंबर इंटरव्यू राउंड में आए, उसने कुछ स्कोर कर लिए 800 मार्क्स आउट ऑफ 1750। अब टोटल स्कोर क्या हुआ कैंडिडेट्स का? 1000 प्लस 60, कितना स्कोर हुआ कैंडिडेट 1 का? 1060। और उसी तरह से जो कैंडिडेट नंबर 2 है उसके जो एक एग्जाम है उसमें उसका क्या स्कोर है? दैट इज 800। और दूसरे एग्जाम में उसका क्या स्कोर है? दैट इज 140। सो 800 प्लस 140, इसका जो क्यूमुलेटिव स्कोर है कैंडिडेट 2 का वो कितना हुआ? 8 प्लस 1 9, 940। तो इसके कितने मार्क्स हैं कैंडिडेट 1 के 2025 में से? दैट इज 1060। और इसके कितने मार्क्स हैं 2025 में से? दैट इज 940। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको इंटरव्यू वाले राउंड में कम स्कोर दिया गया है तो आप फेल हो गए। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो ही डिसाइड करेगी कि कौन सिलेक्ट हुआ है एज एन ऑफिसर और किसे दोबारा से अटेम्प्ट करना है इस एग्जाम को। गोइंग फर्दर टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है। से यस कि ये एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल तो है। जो यूपीएससी है उसे कभी कभी अनप्रिडिक्टेड सर्विस कमीशन भी बोल देते हैं। सो दैट डजंट मीन कि ये बहुत ही आसान एग्जाम है या फिर इतना मुश्किल एग्जाम है कि क्लियर करना बहुत मुश्किल है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी में एक तो यू मस्ट बी रियलिस्टिक, रियल ग्राउंड्स पे आपको पता होना चाहिए चीज़ों का, प्लस आपका जो ग्राफ है आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ। और दूसरा, प्रॉपर प्लान इज रिक्वायर्ड। इन दोनों चीज़ों पे अगर आप फोकस करके अपनी जर्नी को प्लान करेंगे, अपने स्टडी स्केड्यूल को प्लान करेंगे, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना इज लाइक वेरी इजी। जरूरत है आपको डेडिकेशन की, जरूरत है आपको हार्ड वर्क की, एंड नेवर एवर गिव अप। सो प्रिपेयर वेल। दिस वॉज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ वंडरफुल यूपीएससी जर्नी। टू सी यू as future officers of our country.